This is the last story of the Vikram and Betal series. ये विक्रम और बेताल सीरीज की अंतिम कहानी है जिसका शीर्षक है भिक्षु की कथा। लगातार 24 कठिन प्रयासों के बाद आखिरकार राजा विक्रमादित्य उस शव को शमशान में ले जाने में कामयाब हो जाते हैं और बेताल शव को त्याग देता है। अब हम जानेंगे कि क्या होता है जब राजा विक्रमादित्य शव को लेकर योगी के पास पहुंचते हैं। आइए इस अंतिम कहानी को शुरू करते हैं। राजा विक्रमादित्य और उसके कंधे पर उस शव को देखकर योगी बहुत खुश हो जाता है। योगी खुशी जताते हुए राजा विक्रमादित्य से कहता है, हे राजन, आपने इस मुश्किल काम को पूरा करके ये साबित कर दिया है कि आप सभी राजाओं में सबसे श्रेष्ठ हैं। ये कहते हुए योगी राजा के कंधे से शव को उतारता है और उसे तंत्र साधना के लिए तैयार करने लगता है। जब तंत्र साधना पूरी हो जाती है तो योगी राजा विक्रमादित्य से कहता है, हे राजन, अब आप इस शव को सिर झुका के प्रणाम कीजिए। ये सुनते ही राजा विक्रमादित्य को बेताल की कही बात याद आ जाती है। राजा विक्रमादित्य योगी से कहते हैं, मुझे ऐसा करना नहीं आता है, इसीलिए पहले आप मुझे ऐसा करके बता दीजिए, उसके बाद मैं भी वैसा ही करूंगा। राजा विक्रमादित्य की बात सुनने के बाद जैसे ही योगी उस शव को प्रणाम करने के लिए झुकता है, तभी राजा विक्रमादित्य उस योगी का सिर धड़ से अलग कर देते हैं। ये सब देखकर बेताल बहुत खुश होता है और राजा विक्रमादित्य से कहता है, राजन, इस योगी को विद्वानों का राजा बनने की चाहत थी, लेकिन अब आप बनोगे विद्वानों के राजा। मैंने आपको बहुत परेशान किया है, इसलिए अब आपको जो चाहिए आप मांग लीजिए। ये सुनते ही राजा विक्रमादित्य बेताल से कहते हैं, अगर आप खुश हैं तो मैं यही चाहता हूं कि जो आपने मुझे 24 कहानियां सुनाई हैं, उनके साथ ये 25वीं कहानी भी पूरी दुनिया में मशहूर हो जाए और हर कोई इन्हें आदर के साथ पढ़े। बेताल ये सुनते ही कहता है, जैसी आपकी इच्छा ऐसा ही होगा। ये कहानियां बेताल 25 के नाम से जानी जाएंगी और जो भी इन्हें ध्यान से पढ़ेगा या सुनेगा उसके पाप खत्म हो जाएंगे। इतना कहकर बेताल चला जाता है और उसके जाने के बाद शिव जी राजा विक्रमादित्य को दर्शन देते हैं। शिव जी प्रकट होकर राजा विक्रमादित्य से कहते हैं, तुमने इस दुष्ट योगी को मारकर एक अच्छा काम किया है। अब तुम जल्द ही 7 द्वीपों समेत पाताल और पृथ्वी पर राज करोगे और जब तुम्हारा इन सभी चीजों से मन भर जाए तो तुम मेरे पास चले आना। इतना कहकर शिव जी वहां से चले जाते हैं। इसके बाद राजा विक्रमादित्य अपने नगर वापस आ जाते हैं और वहां जब सबको राजा की वीरता के बारे में पता चलता है तो सभी राजा की प्रशंसा करते हैं और खुशियां मनाते हैं। कुछ ही वक्त बाद राजा विक्रमादित्य धरती और पाताल के राजा बन जाते हैं और अंत में जब उनका मन भर गया तो वो भगवान शिव जी के पास चले गए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि एक ना एक दिन बुराई का अंत होता ही है। यदि कोई व्यक्ति सच्चाई और ईमानदारी से काम करता है तो उसे हमेशा सफलता प्राप्त होती है और लोग
उसका हमेशा सम्मान करते हैं। हमें चाहे जितनी मुश्किलें क्यों ना हो, लेकिन हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और हमेशा सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलते रहना चाहिए। कहानी समाप्त। धन्यवाद।